जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। स्टूडेंट आज आ चुके हैं आप लोगों के लिए फिजिक्स की एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। स्टूडेंट आप सभी को पता है कि आर एस सर ने आज आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो स्टूडेंट उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर 100% आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ आपको लाइक शेयर एंड आपको सपोर्ट अवश्य करना है, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो आपको इससे बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि दोस्तों मैंने जो अपने मतलब एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईसीजी का बहुत सारे एग्जाम निकाले, तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को मैं भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज आपको बता दूं कि आर एस सर ने आपको आज आर एस सर ने कितना कुछ पढ़ाया, ठीक है। आज आर एस सर ने आपको मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। तो उन्होंने एंड किया था अपनी हिंदी के अंदर उसे बोलते हैं हम विद्युतशीलता, ठीक है। विद्युतशीलता तक वो आपको पढ़ा चुके, ठीक है। शीलता, ठीक है। इसका फॉर्मूला अपना होता है क्या, म्यू बराबर ई अपॉन म्यू बराबर वी, ई बराबर शायद इसका हाँ वी डी अपॉन ई होता है, ठीक है। वी डी अपॉन ई, ठीक है। इस तक यहाँ तक वो आपको पढ़ा चुके, ठीक है। तो इस पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और आएंगे। तो रिक्वेस्ट मैं करता हूँ भाई आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तब आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो अधूरा देखोगे तब वही बात कि आपको अपने कंसेप्ट अधूरे आप मतलब कंसेप्ट पूरे आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक चालक में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यानी कि कहना मतलब ये है कि तो आई का मान कितना, सर आई का मान अपने पास है 4.8 एम्पियर, ठीक है। यानी कि आई का मान अपने पास है 4.8 एम्पियर। अब आपको ये देखना कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा क्या गया। क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा गया कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी आपको पूछा गया क्या, सर क्यू अपॉन टी। यहाँ पर प्रति सेकंड मतलब है कि प्रति सेकंड का मतलब है कि क्यू अपॉन टी है, क्योंकि प्रति का मतलब होता है कि अपॉन टी, यानी प्रति क्या है, प्रति अपना सेकंड है, ठीक है। इसका मतलब होगा 1 अपॉन टी, यानी क्यू अपॉन टी आपको पूछा, ठीक। अब मेरे को इतना बताओ कि सर आई का फॉर्मूला क्या होता है। सर आई का फॉर्मूला अपना होता है क्यू अपॉन टी, ठीक है। क्यू अपॉन टी यानी कि आपको इतने की वैल्यू कितनी दी, सर आपको इतने की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास है 4.8, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालें, ठीक है। अब मेरे को इतना बताओ अब चलो ये देखो इस स्थान पर आप देखो जो टी बराबर आपके पास 1 है। 1 क्यों है, देखो पहले देखो आपके पास इस स्थिति में क्या होगा, क्यू अपॉन टी आपके पास है, मतलब क्यू अपॉन टी की वैल्यू आपको इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास है 4.8, ठीक है। या फिर अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखो कि इसमें टी का मान 1 अपने पास है, ठीक है। टी का मान अगर अपने पास 1 सेकंड है तो क्यू अपॉन टी का मान अपने पास 1 है, तो 4.8 बराबर एन क्यू, क्योंकि इस स्थिति में अपने पास है एन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी कि एन इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों आपको पता है कि तो क्यू बराबर अपने पास एन नहीं होता, ठीक है। यानी क्यू बराबर अपने पास एन नहीं होता, तो मैं यहाँ पर ऐसा आराम से लिख सकता हूँ कि सर क्यू बराबर एन ई अपॉन टी का वैल्यू अपने पास 1 है, तो 1 आ गया, ठीक है। तो एन ई बराबर अपने पास 4.8 और ई का वैल्यू आपको मतलब एन का वैल्यू आपको निकालना है, तो एन बराबर 4.8 अपॉन ई का मान अपने पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सो अगर आगे मैं सोल्व करूँ 3 गुणा 10 की पावर 19 आपका आंसर आएगा। आओ दोबारा बताता हूँ, देखो इसका आंसर अपने पास ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए बी सी और डी आपके ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखो इसको दोबारा समझो, देखो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके अंदर आपको ऐसा दिया गया कि एक चालक तार है, उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा आई का मान आपके पास है 4.8, ठीक है। उसके बाद आपको आगे ये दिया गया है कि आपको प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी, प्रति मतलब इसमें आपको टी का मान आपके पास 1 है, ठीक है। अब मेरे को इतना पता है कि सर आई बराबर अपने पास होता है, अब आई का मान आपके पास 1 मतलब आई का मान अपने पास होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। आई बराबर अपने पास क्यू अपॉन टी होता है। इसमें मेरे को इतना पता है सर क्यू बराबर अपने पास एन नहीं होता, ठीक है। क्यू बराबर एन नहीं होता, ठीक है। तो और टी का मान मेरे पास 1 है, क्यू बराबर एन और टी का मान 1 है, बस मेरे को कुछ नहीं करना। 4.8 बराबर अपने पास कितना सर एन का मान ई अपॉन टी का मान 1, तो ए का मान निकालना, तो 4.8 अपॉन ई का मान मैं आराम से रख दूंगा, तो मेरा ये आंसर आ जाए 3 × 10 की पावर 19। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और एयरफोर्स या अग्निवीर के अंदर आया हुआ था, इसी साल का ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन वैसे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आपको इतना पता होना चाहिए कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को पूछा क्या, आपको इतना पूछा कि आपको एन की वैल्यू निकालनी। अब सर मैं एन की वैल्यू कैसे निकालूं, अगर मेरे पास क्यू बराबर एन होता है कि सर अगर मेरे किसी भी फॉर्मूले के अंदर मेरे पास अगर क्यू हो तो मैं वहां से आराम से एन का मान निकाल सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई बराबर अपने पास क्यू अपॉन टी होता है और यहाँ से मैं आराम से निकालूंगा। तो इस पर बेस्ट कुछ और अपने क्वेश्चन है वो आगे आप हम करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, किसी चालक तार में धारा आई
आई होने पर उसमें इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर इसे बोलते हैं अनुगमन वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। वी है यदि उसी धातु परंतु अनुप्रस्थ काट उसका दोगुना हो गया है और उसकी धारा आई, मतलब जो आई है वो 2i हो चुकी है, तो अनुगमन वेग कितना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाइयों, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के साथ आपको एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, तो उस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करके ऊपर ऊपर हेडिंग लगा कर लिख लेना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब देखो आर ने बड़े अच्छे से आपको पढ़ाया किया। सर आई बराबर अपने पास क्या होता है, सर आई बराबर अपने पास होता है नाभि, NAVDE होता है सर, यानी कि फॉर्मूला होता है आई बराबर नाभि, ठीक है। ये आपको आ रहा है सर, कल जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपको ये अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो आई बराबर अपने पास है NAVD। देखो मेरे को इसके अंदर क्या पूछा है सर, मेरे को इसके अंदर VD का रिलेशन पूछा है, तो VD बराबर आई अपॉन NAE, ठीक है, I NA हो गया। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई का मान अपने पास से दोगुना किया, यानी आई का मान दोगुना करना मतलब ये कि आई को दोगुना कर दिया तो 2i, ठीक है। और उसके बाद ये बोला गया कि उसके अनुप्रस्थ काट को भी दोगुना किया गया, यानी ए का मान भी दोगुना हो गया, तो n इंटू 2a इंटू ई, ठीक है। अब देखो 2i अपॉन 2, ये क्या है सर, NAE। अब देखो इसका मान कितना सर, NAE का मान ये कैंसिल आउट हो गया, तो VD ही हमें प्राप्त हो गया। कहने मतलब ये है कि सर अगर हमने धारा को भी दोगुना किया है, साथ साथ अगर हमने अनुप्रस्थ काट को भी दोगुना किया है, तो उसके जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बट इसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कह दे उसकी रेडियस को अगर हमने दोगुना किया है, तो वहां पर आपका एक ही जगह पाई आर स्क्वायर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और पाई आर स्क्वायर की वजह से यहाँ पर आर का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 2/4 बराबर 1/2, कहने मतलब ये कि सर वो आधा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर लास्ट ईयर इस पर क्वेश्चन आया है तो इस बार इस पर क्वेश्चन आ सकता है उसकी रेडियस दोगुनी की है, तो इस क्वेश्चन को अपने माइंड में कॉपी कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, जब किसी चालक में धारा बहती है तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, भाई ये पता नहीं क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ भाई। इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करूँ भाई, एयरफोर्स के अंदर तो हर एक शिफ्ट के अंदर हर बार का मतलब मेरा ये है कि भाई हर बार एक क्वेश्चन आता है, मतलब चाहे कैसे भी, चाहे मतलब कि अगर आपके एग्जाम के अंदर अगर 8 शिफ्ट है तो भाई किसी ना किसी वो शिफ्ट के अंदर मतलब 8 दिन एग्जाम हो, और 8 दिन एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर एक दिन में 3 बार एग्जाम हो तो 24 शिफ्ट होती है, तो पर्टिकुलर किसी ना किसी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो देखो अनुगमन वेग की कोटि क्या होती है भाई, एयरफोर्स का बहुत ही मतलब ऐसा मानो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन इस एयरफोर्स अपने एग्जाम के अंदर डालती देखो आपको ये पता है सर, VD होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, यानी VD होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। अब सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर आप देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो, हमारा होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, बट हमें क्वेश्चन के अंदर इसे दिया गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 10⁻⁴ गुणा 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको इसको ऐसे चेंज करना पड़ेगा। और आगे अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये अपना हो जाए 10⁻⁻² सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कौन सा सर, आपका ऑप्शन नंबर 20 है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसको अपनी कॉपी के अंदर लिख लो कि अनुगमन वेग की कोटि 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। भाई इस यहाँ पर जो ये शब्द लिखा है मीटर प्रति सेकंड, इसको याद रखना, ये उतना होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। बट हमें जो अपना जो आंसर है वो दिया गया है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो आपको मीटर प्रति सेकंड को सेंटीमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ऐसा भी पूछ सकता है, इसको आपको मतलब कि आपको इसको किसी में भी पूछ सकता है। अगर आपको ऐसा पूछे कि इसका माइक्रो सेंटीमीटर मतलब कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको उस हिसाब से अपने आपको वो तैयार करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन था, देखो भाई अच्छा क्वेश्चन था। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। एक फॉर्मूला होता है अपना VD का, VD बराबर E/E/τ/me, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो, या फिर अपने हाथ पर लिख लो यहाँ पर, या फिर कैसे भी करो, इस फॉर्मूले को याद करो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ऐसा मानो कि इस फॉर्मूले पर तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपको इतना पूछ लेगा कि वो V E होता है, V/τ होता है, मतलब कि टो किस प्रकार से परिवर्तित होता है। भाई थोड़ा सा आपको बताऊँ, जो टो होता है उसे हम बोलते हैं विश्रांति काल। विश्रांति काल का मतलब होता है कि 2 टक्करों के बीच में लगने वाला एक अनुपातिक समय। ऐसा नहीं है कि देखो आपको पता है, मानो एक कण यहाँ पर, एक कण यहाँ पर, एक कण यहाँ पर, तो एक कण यहाँ पर। अगर देखो, अगर ये कण इससे टकराएगा, फिर ये कण इससे टकराए, फिर ये कण इससे टकराएगा, तो इन तीनों कणों को टकराने में
टकराव में लगा समय बटा कितने कण है। दोबारा समझो मैंने क्या बताया था। देखो भाई थोड़ा सा इस चीज़ को प्रैक्टिस समझना। मानो कि यहाँ पर एक 4 कण है, ठीक है, और यहाँ पर एक 5वां कण है। मतलब मानो देखो ये कण इससे टकराया पहले, फिर ये से टकराया, फिर ये से टकराया, फिर ये इससे टकराया। तो कितने मानो कि इससे टकराने में 1 सेकंड लगा, इससे 1 सेकंड, इससे 1 सेकंड, इससे 1 सेकंड। तो टोटल सेकंड कितना सर अपने पास टोटल सेकंड अपने पास 4 सेकंड है। उसके बाद सर कितने अणु है सर? अणु अपने पास 4 है, तो 4 का डिवाइड देना पड़ेगा। कहने मतलब है कि जो विश्रांति काल है, अनुपातिक समय है, वो अपने पास 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विश्रांति काल का, और ऐसे कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको ये पता है कि सर 20 समानुपाती अपना ई हो जाएगा। कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को याद कर लो मेरे भाइयों। इस जो यहाँ पर जो ये चीज़ लिखी है वीडी वाली, इसको तो याद कर लो। ई टो अपॉन एम ई, यानी कि हाँ ई टो अपॉन एम ई, तो आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ अच्छा क्वेश्चन था ये भी, देखो भाई देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये इंडियन नेवी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये मान लो भाई जो नेवी के अंदर आ चुका है ना, वो 101% आपके एग्जाम के अंदर आएगा। और दोस्तों अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो अपना एक वो ग्रुप है टेलीग्राम, जिसका लिंक दिया गया वीडियो नीचे, तो उससे जाकर ज्वाइन करो, वहाँ पर ये पीडीएफ मिलेगी। तो इस पीडीएफ से एग्जाम के 2-4 दिन पहले इस पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला गया कि एक क्या है, अपने पास एक वो कंडक्टर है, उसमें 4 कूलम आवेश अगर 2 सेकंड के अंदर प्रवाहित हो रहा हो तो धारा का मान कितना हो? धारा का मान मतलब आई पूछा। अब सर मैं आई कैसे निकालूं? सर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है ना सर। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। अब सर मेरे को क्यू का मान मेरे पास देगा कितना? सर मेरे पास क्यू का मान मेरे पास है 4 कूलम। ठीक है, और सर टी का मान, सर टी का मान मेरे पास है 2, क्योंकि प्रति 2 सेकंड बोला तो 2 सेकंड होगा। ठीक है, तो आई बराबर लिखो, आई बराबर 4/2 बराबर 2 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 एम्पियर। अब आपका ऐसा वो मतलब कि आपके दिमाग में ऐसी बात आ रही है कि सर इतना इजी क्वेश्चन आता है। तो भाई सभी प्रश्न वो टफ नहीं होते, कुछ प्रश्न इजी होते हैं। तो आपको इजी प्रश्नों को पहले वो मतलब करना पड़ेगा। और इजी प्रश्न अगर आपके एग्जाम के अंदर आ रहे हैं तो आपको उसे कॉन्फिडेंस के साथ आपको उसे करना कि हाँ अगर मेरे अगर 15% सही हो गए हैं तो मेरे को एटलीस्ट 2-3 प्रश्न और सही करने, ताकि मेरे अच्छे नंबर आ जाएं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आए तब आपको इस क्वेश्चन को विदिन 5 सेकंड आपको करना है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपके पास जो भी आपको मिले पेज वगैरह मिले तो उसके ऊपर आप ऐसा लिखो आई बराबर क्यू अपॉन टी, और फिर आप लिखो क्यू बराबर 4। ऐसा कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट माइंड के करना है कि सर 4/2 बराबर 2, अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगर आपको एक्चुअली में अगर आपको मेहनत करनी है तो भाई आपको ऐसे क्वेश्चन को बिना कॉपी पेन के करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई देखो अगर ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आप टाइम लोगे तो इट मीन्स कि आपका टाप जो स्टूडेंट आपसे मतलब इसका मतलब ये कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आप टाइम लोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने इस क्वेश्चन को किया ना किया उसके मतलब एक बराबर हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को जस्ट मतलब 5 सेकंड जो ये क्वेश्चन इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे मैं आपको जो ये क्वेश्चन है इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। अब अपने ऑप्शन के पास हम जाएंगे। ए ऑप्शन ऐसा बोलता है कि तार के बाहर। अब मेरे को इतना बताओ मेरे स्टूडेंट कि मानो ये एक चालक तार है, ठीक है, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है ना। तो आपको एक बात पता है कि सर अगर ये चालक तार है तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ तक मानो कि इसके बाहर यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब देखो मेरे को इतना बताओ कि अंदर, अब मेरे को ये बताओ कि एक चालक तार है तो उसके आपने अपने 12th के चैप्टर 7 नंबर चैप्टर के बाद आप पढ़ोगे, उसका नाम है मतलब कि इलेक्ट्रिक जो ये करंट है उसके मैग्नेटिक प्रभाव। तो उस चैप्टर के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि एक चालक तार के अंदर, जब एक तार के अंदर अगर धारा प्रवाहित होती है तो वो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कहने मतलब बाहर उत्पन्न करता है। ये मेरी बात को कॉपी के अंदर लिखो कि जो चालक तार है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, बट उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होता है। कहना मतलब ये कि सर बाहर तो केवल बी होगा, यानी केवल मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, केवल मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कहने मतलब ये कि सर बाहर अगर मानो अगर ये चालक तार है तो इसके बाहर का जो ये एरिया है, यानी कि यहाँ तक केवल चुंबकीय, यानी यहाँ तक केवल मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर मेरे भाइयों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होता है।
यानी देखो, अगर मान अगर अगर ये कंडक्टर है, अगर ये चालक तार है, तो इसके या बाहर तो होगा चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगा। तो आपको इस चीज़ को याद करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो बाहर होगा। तो कौन सा सर आपका ऑप्शन नंबर ए और बी, तो वैसे ही आपने वो गलत हो गया। ए के अंदर ऐसा लिखा है कि बाहर, तो ये बाहर कभी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इसकी लंबाई के अनुदिश होगा या फिर लंबवत होगा। अब मेरे को ये बताओ भाई, देखो अब मेरे को ये बताओ कि देखो ये अपना एक कंडक्टिंग है, ये कंडक्टर वायर है, तो इसके अंदर मानो ये धारा यहाँ से यहाँ तक बह रही है। तो क्या बताओ, आपको ये बात पता है, आरएस ने अच्छे से पढ़ा है कि जो चुंबकीय मतलब जो ई का मान होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह आई की दिशा में होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आई होगी उसी ही डायरेक्शन में अपना ई होगा। तो क्या आई ऐसे बह रही है, क्या ऐसे है या फिर आई ऐसे, यानी मानो कि अगर ये कंडक्टिंग वायर है तो इसके अंदर बहने वाली धारा अगर ऐसी है, तो क्या ये ऐसी थोड़ी ना है, ऐसी है कि नहीं सर, ऐसी है। कहने मतलब ये है कि जो ई होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह उसके लंबाई के अनुदिश होगा और अंदर होगा। कौन सा सर, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, उसकी लंबाई अनुदिश और अंदर होगा, बाहर नहीं होगा, बाहर केवल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपको इस चीज़ को याद करना। अगर दोस्त अगर मैं चाहूँ तो आपको इतना बता दूँ कि इसमें ऑप्शन नंबर सी हो, आगे बढ़ दूँ। बट ये क्वेश्चन आपको अभी आपके दिमाग में आ जाएगा, बट आप 2 दिन बाद इस क्वेश्चन को भूल जाओ। बट जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी दी है उसकी वजह से आप इसकी जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी आएगा, आप इसे आराम से टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन का सामना करो, क्योंकि एयरफोर्स अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है। देखो, किसी सेमीकंडक्टर में अनुगमन वेग के कारण धारा प्रवाह मतलब कहना मतलब ये कि मानो कि कोई सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर धारा किसी वजह से बहती है। आरएस ने बड़े अच्छे से बताया कि जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर धारा होल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से बहती है। होल्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस नहीं होते मेरे भाई, पॉजिटिव आयंस नहीं होते, होल्स होते हैं, होल्स बोलते हैं उससे। आप जो मतलब कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि अगर सेमीकंडक्टर है तो होल्स होगा और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर चालक है तब क्या होगा, तब अपने मतलब कि हाँ, तब अपना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर चालक है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। बट अगर अपना गैस है, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर गैस है या फिर अपना वो लिक्विड है, तब उस स्थिति में आपके आयन होंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सेमीकंडक्टर है तब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है। अगर चालक तार है तब पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। और इससे मेरा मतलब ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। बट अगर मैं वहीं पर अगर बात करूँ मैं गैस की और लिक्विड की, तब आपके आयन होंगे। आयन अपने पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को अपनी कॉपी के अंदर लिख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मतलब इसका अंदर आपका ऑप्शन नंबर 20 बी आपका सही हो जाएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है और होल्स हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन भाई ये क्वेश्चन बेसा वालों समझ हो, ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसा मानो ये मतलब ये क्वेश्चन इस बार 100% आपके एग्जाम के अंदर आएगा। ये क्वेश्चन 100% 101% आपके एग्जाम के अंदर आएगा। कॉपी के अंदर लिख लो मेरे भाइयों, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा तो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। आओ, आपको ये क्या चीज़ बताया कि सर इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है ना, कॉपी के अंदर वो लिख लो कि सर इलेक्ट्रॉन का बहने का जो वेग होता है, यानी कि आपको क्या पता कि इलेक्ट्रॉन माध्यम हाँ आरोपित नहीं है तो मुक्त माध्यम पथ क्या होगा, ठीक है। ओके सर, माध्य मुक्त पथ का वेग, यानी देखो माध्य मुक्त पथ का वेग, यानी देखो आप अगर आप 11th के अंदर अपना एक वो चैप्टर है उष्मागतिकी का मतलब कि हाँ अनुगतिक इस हिसाब से कोई चैप्टर है, चैप्टर नंबर अपना 12 चैप्टर है। तो उसके अंदर आप ऐसा पढ़ोगे कि हाँ अणुगतिक सिद्धांत होता है, ठीक है। तो उसके अंदर आप ये बात पढ़ोगे कि सर जो माध्य मुक्त पथ, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 2 प्रोटॉन या फिर 2 आयन हो, उनके मध्य टकराने के बाद माध्य मुक्त पथ का वेग, यानी कि उनका जो एक पथ है, मतलब उनका एक पथ है, उसका वेग का फॉर्मूला अपने पास है, v बराबर 3kT/m का अंडर होता है। कॉपी में भाई नोट डाउन कर लो। ये इलेक्ट्रॉन का वेग नहीं है, इलेक्ट्रॉन का वेग अपने पास होता है वीडी होता है। इलेक्ट्रॉन का वेग अपने पास अनुगमन वेग होता है, इलेक्ट्रॉन वेग अनुगमन वेग होता है। बट ये वेग अपने पास है किसका, ये माध्य मुक्त पथ का वेग है, यानी कि ये अपने पास VRMS है, ठीक है। VRMS यानी कि हाँ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इसकी वैल्यू अपने पास होती है 3kT/m का अंडर रूट। के अपने पास है बोल्ट्जमान नियतांक, इसकी वैल्यू अपने पास होती है 8.34, ठीक है। इस प्रकार से इसकी एक वैल्यू होती है। और जो टी है वो अपने पास टेम्परेचर है,
टी अपने पास टेम्परेचर, तो वी RMS समानुपाती √ T हो गया, ठीक है। तो कौन सा सर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इस क्वेश्चन को लिख लो मेरे भाइयों, क्या कि मध्य मुक्त पथ का वेग, अणुओं की मध्य मुक्त पथ का वेग होता है वो v बराबर 3 kT/m का √ होता है मेरे दोस्तों। और जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो vd होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वेग है वो होता है vd, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वेग होता है vd, और ये अपने पास है मध्य मुक्त पथ का वेग, तो v समानुपाती √ T हो गया। तो अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दूं कि सर मैंने टी को, टी टेम्परेचर है, टाइम नहीं टी टेम्परेचर, अगर मैंने टेम्परेचर को 4 गुना किया तो वेग कितना सर, वेग 2 गुना हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, देखो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो भाई ऐसे क्वेश्चन से भागो मत। और ये क्वेश्चन तो और ही भाई और जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो, और ही मतलब ऐसा मानो कि इस क्वेश्चन के लिए तो आपको मतलब कि मतलब इस क्वेश्चन को तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो क्वेश्चन के आपको कैसा बोला गया, क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला गया है कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E है और धारा घनत्व J है और विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब होता है सर प्रतिरोधकता, जो अपने पास रो होता है ना उसके अंदर के दिया गया। सर रो क्या होता है, सर रो अपने पास होता है विशिष्ट प्रतिरोध, अगर मैं इसको बोलूं प्रतिरोधकता, ठीक है। और इसका मान आपको के रूप में दिया गया है। तो भाई आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, J बराबर सिग्मा ई। अगर मैं इसको इसे हम ओम का नियम ही कहते हैं, मतलब ओम का नियम भी होता है एक प्रकार से, ओम का नियम ही होता है, इसे ओम के नियम से ही प्राप्त करते हैं। तो J बराबर अपने पास होता है धारा घनत्व है, यानी कि इंग्लिश, हाँ ये अपना होगा। और रो सिग्मा बराबर अपने पास होती है चालकता, सिग्मा बराबर अपने पास होती है चालकता। इसे इंग्लिश के अंदर बोलूँ तो क्या होता है, कनेक्टिविटी। चालकता इंग्लिश के अंदर बोलूँ तो कंडक्टिविटी, सी है, ठीक है। तो ये अपने पास होगी कनेक्टिविटी। और ई अपने पास होती है क्या, ई अपने पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आपको एक बात पता है कि सर सिग्मा बराबर 1/रो होता है, रो की जगह अपने पास क्या, तो सिग्मा बराबर 1/k, तो इसकी जगह इसको पुट करो यहाँ पर, तो J बराबर 1/k इंटू ई, तो ई बराबर आपके पास है J इंटू के, ठीक है। कौन सा सर आपका ऑप्शन नंबर ई बराबर J इंटू के, ऑप्शन नंबर बी सही है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आपको क्या पता, आपको सर इतनी बात पता है कि J बराबर सिग्मा ई होता है, बट इसका एक एडवांस लेवल है ये, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी मेरे भाइयों। अगर आप इसे याद नहीं है तो आप इस हिसाब से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे भी करो इस क्वेश्चन को याद कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाँ अच्छा क्वेश्चन है अगला अच्छा क्वेश्चन भाई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये भाई। ऐसा मानो ये क्वेश्चन है ना, अगर किसी ने इस क्वेश्चन को अगर कर लिया तो ऐसा मानो कि उससे ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया। अगर किसी ने इस क्वेश्चन को अगर कर लिया तो मैं इतना मानूंगा कि उसको अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो सारा समझ में आ गया। तो पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। अगर आपने खुद, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने खुद इस क्वेश्चन को अगर कर लिया तो ऐसा मान लेना ऐसा मान लेना कि मेरा ये चैप्टर पूरा क्लियर है, ठीक है। देखो ऐसा बोला गया है कि एक अपने पास एक वो कंडक्टर है जिसके अंदर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कूलाम, तो अगर प्रवाहित हो रही है तो कूलाम के अंदर आवेश का मान कितना हो, वो प्रति मिनट पूछा है। ऐसा बोला गया कि सर आई का मान अपने पास 3 एम्पीयर है, सर आई का मान अपने पास 5 एम्पीयर है, आई का मान 5 एम्पीयर है, तो आवेश का मान प्रति मिनट बोला है, प्रति सेकंड नहीं बोला। यहीं पर आप गलती करोगे मेरे दोस्तों, प्रति मिनट बोला है, ठीक है। तो आप आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको ये पता है सर आई का मान, आई बराबर मेरे पास होता है Q/T होता है ना सर, ये टी अपने पास सेकंड में होता है, तो आपको इसमें किसमें निकालना सर, आपको इसमें मिनट में निकालना, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को प्रति मिनट प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को निकालना, ठीक है। तो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आई का मान अपने पास कितना सर, आई का मान अपने पास है प्रति मिनट प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, ठीक है। टी का मान आपको पास 1 सेकंड होता है, और 1 सेकंड में आपको पता कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं सर, 1 मिनट में अपने पास 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको 60 आपको पुट कर देना। तो आई का मान कितना सर, आई का मान अपने पास 5 बराबर क्यू का मान निकालना है सर, टी का मान प्रति मिनट है। अब मेरे को ये पता है सर एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं सर, 1 मिनट के मेरे पास 60 सेकंड होते हैं। देखो समझो, देखो यहाँ पर आपको ऐसा बोला है क्यू प्रति मिनट पूछा है, ठीक है। देखो क्यू प्रति मिनट पूछा है, बट सर आप एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्चुअल में मेरे पास फॉर्मूला होता है Q/T, Q/Q सेकंड होता है ना। तो मेरे को इस फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो मेरे इसका मतलब सर मेरे को मिनट को इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिनट बराबर कितना सर, 1 मिनट मेरे बराबर 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास कितना सर, ये वैल्यू अपने पास मतलब ये वैल्यू अपने निकालनी है, ठीक है। तो मतलब प्रति मिनट यानी कि ये वैल्यू अपने पास निकालनी है, तो 60 आ गया, तो क्यू बराबर मेरे पास आ गया 300 कूलम। कौन सा सर, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को। सर आई बराबर Q/T आपके पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपके पास क्यू का मान निकालना है। टी के अंदर आपको ऐसा बोला कि टी बराबर आपके पास 1 मिनट है, टी बराबर 1 मिनट है। तो आपको ये पता है सर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो आपको 60 को पुट करना है और आपको क्यू का मान निकालना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा बोल दे कि प्रति सेकंड, तब आपका आंसर क्या होता है सर, तब आपका आंसर होता है 5 बराबर
Q/1 तो Q बराबर 5 कूलम। अगर आपको ऐसा ऐसा बोलता कि सर प्रति सेकंड, तब आपका आंसर होता है 5 कूलम। बट आपको ऐसा बोला कि सर प्रति मिनट, तब आपको 1 मिनट की जगह 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड को पुट करना पड़ेगा। इस हिसाब से Q बराबर आपके पास 300 कूलम आ जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको इस कंपेरिजन के साथ बता दिया, तो आपको इससे अपनी माइंड के अंदर इसको स्कैन कर लो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हाँ देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो धातुओं में इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल किस हिसाब से परिवर्तित होता है। देखो मैंने आपको हाँ ये वैसे तो थोड़ा सा, अगर मैं आपको इसे डीप में बताऊँ ना, तो मैं आपको इसे डीप में बता सकता हूँ, बट डीप का कुछ मतलब नहीं है, आपको इसे याद रखना है। देखो ऐसा मत समझो मेरे को आता नहीं, मेरे को आता है, बट मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी कॉपी के अंदर लिखो कि अगर टो बोले तो विश्राम काल, और इसे इंग्लिश के अंदर क्या होता है, विश्राम काल, ठीक है। अब आप इसे अपने हिसाब से इंग्लिश के अंदर वो देख लें, ठीक है। ये अपना होता है विश्राम काल, ठीक है। जब देखो विश्राम काल अगर टो बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर अपने पास एक तो होता है धातु, ठीक है, एक होता है अधातु, या फिर मैं इसे बोलूँ चालक, या बोलूँ कुचालक, या फिर मैं बोलूँ से उपधातु, या फिर इसे आप इसको छोड़ दो, इस चीज़ को छोड़ दो यहाँ से। देखो एक अपने पास होता है क्या, एक अपने पास होता है अर्धचालक, ठीक है। या फिर इस इंग्लिश के अंदर बोलूँ, देखो ये अपना होता है कंडक्टर, ये अपने पास होता है इंसुलेटर, और ये अपने पास होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखो अगर मैंने इसके लिए टो बढ़ाया, अगर मैंने इसके लिए टो बढ़ाया, तो इसके लिए टो नहीं ताप बढ़ाया, अगर मैंने इसके लिए ताप बढ़ाया तो टो का मान घटेगा। कॉपी के अंदर लिख लो भाई। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा तो भाई 1 घंटे का वीडियो अपना बन जाए, और वो एक्सप्लेनेशन आपके कुछ भी काम के नहीं है। तो उसको याद कर लो कि देखो, और देखो अगर देखो मैंने इसके लिए टी बढ़ाया तो टो क्या हुआ, टो भी अपना घटेगा। और सर जो चालकता है सिग्मा वो भी घटेगी, और सर जो रो है वो बढ़ेगा, और सर आर है वो भी बढ़ेगा। भाई देखो कितने क्वेश्चन आपको बता दिए, दोबारा देख लो। अगर मैंने टी बढ़ाया किसके लिए, चालक के लिए, तो अपने पास रो घटेगा, सॉरी हाँ नहीं जो हाँ टो घटेगा, और सिग्मा क्या है, सिग्मा अपने पास है चालकता, वो घटेगी। बट प्रतिरोधकता बढ़ेगी और चालक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इस कॉपी के अंदर इस चीज को भाई स्क्रीनशॉट आपको लेना और लास्ट में पढ़ना, ठीक है। आप देखो मेरे पास कुचालक के लिए मैंने टी बढ़ाया तो टो बढ़ेगा, उल्टा कर दो, इसका कुछ नहीं करना। श्रांति काल का मान थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पर टो बढ़ेगा, यहाँ पर टो बढ़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर टो बढ़ेगा, और यहाँ पर हाँ और बाकी अपना सेम है, ठीक है। यहाँ पर टो बढ़ेगा और यहाँ पर टो घटेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको एक बात बताया कि सर देखो जो टो होता है, टो अपने पास देखो टो अपने पास क्या होता है, टो अपने पास होता है टकरों की संख्या के बीच, टकरों की संख्या के बीच में लगा समय। अब मेरे को ये बताओ, देखो अगर दो टकरों के बीच में लगने वाला समय का मान अगर ज्यादा, जिसका मतलब ये कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम है। बट यहाँ पर जैसे हम इंसुलेटर का ताप बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, सिग्मा का मान बढ़ेगा, रो घटेगा और आर का मान भी घटेगा। तो इसको लिख लो अपने कॉपी के अंदर कि इंसुलेटर के लिए टी बढ़ाया तो रो घटेगा, सिग्मा बढ़ेगा, टो घटेगा, सिग्मा घटेगा और आर भी घटेगा, ठीक है। अब इंसुलेटर की बात करता हूँ तो इंसुलेटर के लिए सेम है, ठीक है। ऐसा लिखना कि इंसुलेटर के लिए सेम है, ठीक है। बाकी ठीक है। तो भाई देखो अगर मैंने चालक के लिए ताप बढ़ाया तो टो का मान भी बढ़ेगा और सिग्मा का मान घटेगा, और जो रो का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंसुलेटर की तो टो का मान घटेगा, सिग्मा का मान बढ़ेगा, रो का मान भी घटेगा और आर का मान भी घटेगा, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार है। अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से बातें पढ़ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसका मतलब अब ऑप्शन नंबर से ताप बढ़ाएंगे तो तब ये बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर में लेके तो आया था, हाँ ये रहा। अच्छा क्वेश्चन भाई देखो, एक असमान परिच्छेद चालक वाले धात्विक चालक से स्थायी धारा बहती है तो चालक की लंबाई के अनुदिश क्या स्थिर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर अगर कर दिया तो मानो कि आपका ये चैप्टर क्लियर है, ठीक है।
देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, देखो स्टूडेंट मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आया जो आपका माइंड खोल कर रख देगा, ठीक है। तो देखो अगर किसी असमान परिचय, मतलब असमान परिचय का मतलब ये है कि सर मेरे को इतना पता है कि पहले मेरा कोई वायर था, उसका एरिया इतना है, फिर उसका एरिया इतना होगा, फिर उसका एरिया इतना होगा। कहना मतलब ये सर मेरा एरिया है वो डिफरेंट है, यानी एरिया मेरे पास चेंज हो रहा है। तो आपको एक आपको मतलब क्या चीज़ स्थिर होगी, तो आपको देखो कि देखो आप आर एस ने बड़े अच्छे से आपको बताया है कि मानो कैसे बताऊँगे, देखो आपको देखो आर एस ने बड़ी अच्छी से आपको ये एक यानी वो बात बताया कि सर जो बहने वाली धारा होती है वो सेम होती है, चाहे अपने एरिया का मान कितना भी ले ले। देखो मानो कि अगर मेरे पास एक ये वायर है, तो देखो यहाँ पर इसका जो ये कॉर्नर है वो थोड़ा सा छोटा है और इसका ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इससे बहने वाली धारा और इससे बहने वाली धारा और आगे मानो कि अगर आगे का जो एरिया ये और ही कम है तो इससे बहने वाली धारा भी सेम होगी। कहने का मतलब ये कि सर एरिया चाहे किस हिसाब से भी चेंज हो, एरिया चाहे कितना भी चेंज हो, अपने बहने वाली जो धारा उसका मान नो चेंज धारा का मान एरिया पर डिपेंड नहीं करता। तो कौन सा सर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है कि सिर्फ धारा ही परिवर्तित नहीं होगी, बाकी सभी परिवर्तित होगी। हर एक चीज परिवर्तित होगी, धारा अनुगमन वेग वगैरह सब परिवर्तित होगा, सिर्फ धारा परिवर्तित होगी। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन के अंदर डाल सकता था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अब एक दो क्वेश्चन, हाँ देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखो हाँ यदि इंसान के अंदर धारा प्रवाहित की जाए तो वह उत्तेजित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगर किसी इंसान के अंदर अगर धारा प्रवाहित की जाए तो वो उत्तेजित हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, तो आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है। अभी कोई और क्वेश्चन है क्या आपके लिए, जस्ट वेट। हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो इस क्वेश्चन को समझो पहले, इस क्वेश्चन के जो मतलब इस क्वेश्चन के अंदर लिखा क्या वो समझो सबसे पहले। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला, जो ये क्वेश्चन इसके अंदर वो ऐसा बोला गया है, ऐसा बोला है कि एक प्रेक्षक एक स्थिर इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष अगर वो गतिमान है तब वो क्या उत्पन्न करेगा। अब मेरे को ये पता है कि सर इसका आंसर आपका होगा केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। कौन सा सर, इलेक्ट्रॉन, बट ये गलत है। अब वो दोबारा पढ़ने क्या लिखा गया कि यदि एक प्रेक्षक एक स्थिर इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष गतिमान है। अब मेरे को है ना ये बात बताओ कि सर वो स्थिर इलेक्ट्रॉन स्थिर है किसके लिए, सर वो स्थिर है वो जो प्रेक्षक है उसके लिए स्थिर है, बट एक्चुअली में वो गति कर रहा है। मानो मेरे पास मानो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक प्रेक्षक है, तो मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आता हूँ, तो वास्तव में जो ये प्रेक्षक है उसके लिए तो ये स्थिर अवस्था में, क्योंकि इसके साथ ये भी गति कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपनी एक सापेक्षिक गति वाला कंसेप्ट लग जाता है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है जो वास्तव में जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए स्थिर है, बट एक्चुअली में ये गति कर रहा है, और ये गति कर रहा है स्थिर, मतलब ये गति कर रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, सर v बराबर कांस्टेंट है। अगर v बराबर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर e भी होगा मेरे भाइयों, और बी भी होगा। कहने मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, दोबारा समझो कि सर स्थिर इलेक्ट्रॉन केवल जो प्रेक्षक उसके लिए स्थिर है, बट एक्चुअल में वो गति कर रहा है। ये गति कौन सी सर, इसी गति को बोलते हैं हम सापेक्षिक गति। अच्छा क्वेश्चन था, तो भाई इस क्वेश्चन को समझ लो कि अगर ऐसा होता कि एक स्थिर इलेक्ट्रॉन, अगर आपके एग्जाम के अंदर ऐसा होता कि सर स्थिर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर है तब तो वो वास्तव में केवल ई उत्पन्न करेगा, बट वास्तव में इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है, वास्तव में स्थिर नहीं, स्थिर है तो वो जो प्रेक्षक है उसके लिए स्थिर है, बट अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो भी क्या v कांस्टेंट के साथ, तो वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो आपको इस क्वेश्चन को भी अपने मानो कि इस क्वेश्चन को आपको स्कैन कर लेना मैडम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ क्वेश्चन देखो, हाँ अनुगमन वेग का मान किस पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाइयों, अनुगमन वेग का मान किस पर डिपेंड नहीं करता। देखो v बराबर अपने पास होता है ई टो अपॉन एम ई, ये होता है। एक अपने पास होता है वी डी बराबर आई अपॉन एन ए ई, ठीक है, क्योंकि आई बराबर होता है ना भी। अब मेरे को ये बताओ कि सर वी डी है वो तार के अनुप्रस्थ काट पर डिपेंड करता है मेरे भाई। उसके बाद सर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर करता है, क्योंकि एन का मान होता है अपने पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है ना। उसके बाद आओ कि सर हाँ आई पर भी करता है, क्योंकि सर आई ऊपर आ रहा है, कहना मतलब सर वी डी है वो समानुपाती आई है, सर वी डी समानुपाती 1/n है, और वी डी समानुपाती 1/a है, यानी कि ये तीनों पर डिपेंड कर रहा है। बट क्या ये लंबाई पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मानो अगर मेरे पास एक ये कंडक्टर है और एक ये
अगर ये कंडक्टर है तो अगर इसका एरिया समान, अगर इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा समान है, इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा समान है, अगर 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 इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो इसमें प्रवाहित होने वाला जो वीडी है, जो इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है, वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो समान होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। हाँ, बी सही है कि जो ये है ये तार की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा क्वेश्चन था भाई, एग्जाम के अंदर आ सकता है, ये ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, तो समझो भाइयों, समझो इस क्वेश्चन को, समझो। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को अपने दिमाग के अंदर स्कैन कर लो। ठीक, अभी देखता हूँ कि आपके लिए कोई और क्वेश्चन है क्या। हाँ, एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग v है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा अगर I है, और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा अगर I है, तो चालक की रेडियस और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा दोनों को दोगुना कर दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो भाई मैं आपको इसका आंसर क्लास स्टार्टिंग में बता दूंगा, तो आपको इसको खुद को कमेंट करना है क्या सर I का मान भी दोगुना किया है हमने, I का मान भी हमने दोगुना किया है, और R का मान भी हमने वो दोगुना किया, तो V समानुपाती I होता है और V समानुपाती 1/r² होता है। तो अब इस हिसाब से आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो और क्वेश्चन क्या देखता हूँ, जस्ट वेट। हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है। देखो, निम्न में से कौन सी मतलब कि हाँ, निम्न में से कौन सी एक राशि वेक्टर है। तो देखो इसका आंसर देखो, आपको ये बात बताया कि सर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक अपने पास ए ऑप्शन अपने पास है धारा घनत्व जे, तो ये ही अपनी वेक्टर राशि होती है। बाकी धारा आई ये भी ये अपने पास होती है अदिश राशि। और अगर सी भी अपने पास एक प्रकार की मतलब कि आई है, धारा ही है, तो ये भी एक प्रकार की अदिश राशि होती है। और अपने पास डी अपने पास है शक्ति, तो ये भी अदिश होती है। कहने मतलब ये कि जो अपने पास जे होता है धारा घनत्व होता है, वह अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी जो जे की वो क्या होती है, डायरेक्शन होती है, वह ई की दिशा में होती है। यानी कि जो जे की जो डायरेक्शन होते हैं मेरे भाई, वो ई की डायरेक्शन में ही होती है। यानी कि जिस हिसाब से ई की डायरेक्शन होगी उस हिसाब से जे की डायरेक्शन होगी। अच्छा क्वेश्चन था ये। और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो उस क्वेश्चन को भी आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ठीक है, तो अब बाकी एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो वो क्वेश्चन आपको जो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, और इसके ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो इसके आपको आंसर इसका कमेंट करके बताना, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये था आपका आज का वो फिजिक्स का वीडियो। तो भाई अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको हमारे पढ़ाने का ढंग अगर अच्छा लगता है, तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट करना, वीडियो को शेयर अवश्य करना और एक कमेंट अवश्य करना, ताकि आपकी उस कमेंट को पढ़कर हमें अंदर से मोटिवेशन मिले कि हमारे भाई हमारे साथ है। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के। जय हिंद, जय भारत।